चलिए देखते हैं, पिछले क्लास में हमने कूलम का नियम और उस पर आधारित जो है ना प्रश्न हम पढ़ चुके थे और जो आपका सवाल था वो भी बन गया था। अब क्या पढ़ेंगे, विद्युतीय विभव। क्या पढ़ते हैं, विद्युतीय विभव। ये देखिए हम इसको कहते किसको है, अभी हम बढ़िया से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अभी आप कहेंगे कि विद्युतीय विभव का मतलब क्या होता है ना। विभव का मतलब पहले समझिए। विद्युत का मतलब आप जानते हैं। विभव क्या कहता है, आप कितना दूर है ना, कितना दूर हम जा सकते हैं, कितना दूर आप फेंक सकते हैं, है ना। अभी मान लीजिए ये आपको छोटा सा लड़का है, अगर ये छोटा सा लड़का है, कितना दूर आपको मान लीजिए कोई पत्थर को फेंकेगा, थोड़ा दूर फेंकेगा, ठीक है। इसको तब आप समझिए 1.5 वोल्ट है। उससे बड़ा लड़का कुछ ज्यादा दूर फेंकेगा, इसको समझिए 12 वोल्ट है। आप समझिए ये उससे बड़ा लड़का है, ये उससे ज्यादा फेंकेगा, ये उससे ज्यादा फेंकेगा दूरी, है ना। तो अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो बच्चा के तुलना में ये ज्यादा फेंकेगा, इसके तुलना में ये ज्यादा दूर फेंकेगा, इसके तुलना में ये ज्यादा दूर फेंकेगा, है ना। ये फेंकेगा, कहता है कि ये जितना दूर फेंकने का क्षमता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, बोलिए विभव कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे है आपको, या अब कहेंगे आप गिलास, एक गिलास पानी अपने गिलास में हराइए, बोलिए थोड़ा दूर हराएगा, है ना। थोड़ा जगह भींगेगा, ये आपको 1.5 वोल्ट है। अभी बोलिए ये मग है, मग में उससे थोड़ा दूर जाएगा, है ना। थोड़ा दूर पानी हराएगा, जब हराएंगे तो उससे थोड़ा दूर जाएगा। फिर कहेंगे एक बाल्टी हरा दीजिए तो उससे ज्यादा दूर होगा। हम कहेंगे एक टंकी ला के हरा दीजिए तो उससे कुछ ज्यादा दूर जाएगा, है ना। अभी मान लीजिए इससे बड़ा टंकी और लेकर आएंगे तो उससे तो पूरा गिलास हो जाएगा। तो यही कहता है कि ये जो है ना, ये कितना दूर भेज सकता है ना। विभव क्या बताता है कि कितना दूर हम इसको भेज सकते हैं, कितना दूर भेज सकते हैं। अभी आप देखेंगे पोल पे तीन तार होता है, 1 2 3। तीनों बोलिए कौन होता है, गर्म होता है कि इसमें अर्थिंग भी होता है। तो कहेंगे आप तीनों गर्म होता है, तीनों क्या कहेंगे, तीनों गर्म होता है ना, यानी इसको हम कहेंगे प्लस। अगर आपको अर्थिंग लेना है तो अर्थिंग आप देखेंगे आपके गाँव में कहीं ट्रांसफर होगा, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर है तो यहीं पे अर्थिंग है ना, अर्थिंग का तार नीचे से जमीन के अंदर से लेके आपको गाँव तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये आपका ये है एग्जाम्पल। अभी बोलिए ये 1,33,000 है, इसका क्षमता कितना दूर है भेजने का, बोलिए। ये कहेगा एक राज्य से दूसरे राज्य तक भी जा सकता है, एक राज्य से दूसरा राज्य तक भेज सकता है, इसका इतना क्षमता होता है ना। तो ये कितना धकेल पाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, विभव का तुलना हम करते हैं। विभव का एग्जांपल लेके हम बताते हैं। तो यही कहता है कि इसका जो है 1,33,000, ये बोलिए एक राज्य से दूसरे राज्य तक क्या होगा, अगर लाइन भेजेगा तो वहां आराम से पहुंचेगा, है ना। दूसरे राज्य तक भेजेगा या एक शहर से दूसरे शहर भेजेगा, है ना। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको पटना से दरभंगा तक जाना है तो क्या कहेंगे, बोलिए। चलिए कम से कम ये ज्यादा लेंगे, है ना, 1,33,000 लेंगे। अगर आपको यहाँ प्रखंड से लेके आपके गांव तक होगा तो 11,000 का पावर का हम भेजेंगे। अगर गांव के सिर्फ एक गांव में भेजना है तो क्या भेजेंगे, बोले 220, यानी पूरा अगर एक गांव का आपको लेना है तो 220 वोल्ट में आपका गांव में सब जगह लाइन बड़ा बढ़िया से पहुंच जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा काम चाहिए, जैसे हम यहाँ टॉर्च का काम लेते हैं, अगर टॉर्च में आप देखेंगे, टॉर्च में क्या होता है, सेल होता है ना, यही 1.5 वोल्ट का सेल होता है। इससे आप ज्यादा देखेंगे बैटरी होता है, 12 वोल्ट का बैटरी होगा, तो इसका चार्ज इस क्या है, कुछ ज्यादा दूर तक क्या करेगा, विद्युत को भेज पाएगा। यही आपको विभव का एग्जाम्पल होता है ना। तो अब विभव क्या है, इसके हम डिफिनेशन यहाँ पे देते हैं। आप बड़ी बातें समझ गए होंगे कि ये तीनों पोल जो है ना, पोल पे जो तीनों तार होता है, ये गर्म तार होता है, जिसको हम लोग धनात्मक कहेंगे, धन कहेंगे। अब वो अर्थिंग आपको चाहिए, अर्थिंग आप कहाँ से लेते हैं, ट्रांसफार्मर के पास ही होगा अर्थिंग, तो ये ट्रांसफार्मर के पास ही है, और क्या करते हैं, अर्थिंग ले लेते हैं। तो अर्थिंग को भेजने की जरूरत एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता, वो स्वयं कहीं भी आप ले सकते हैं। तो ये जो भी तार होता है मेन लाइन, वो क्या होता है, मेन ही तार होता है। तो जैसे ये 1,33,000 हो गया, आपको ये एक राज्य से दूसरे राज्य हो गया। ये टंकी है, टंकी जैसे मान लीजिए टंकी का 11 वोल्ट, हम इसको उदाहरण के लिए समझाए थे। अगर 11,000 भेजना है तो आपको अगर प्रखंड से आपके गांव तक जाएगा तो वो वहां तक है। पूरा गांव में अगर आपके गांव तक ट्रांसफार्मर आया तो 11,000 आया। गांव में ट्रांसफार्मर है, वहां से अगर पूरा गांव के घर घर पहुंचाएगा तो वो 220 है। ये टॉर्च के लिए हो गया। ये सभी के एग्जाम्पल आपको हम बता दिए। अब इसका परिभाषा क्या होता है वो बताते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है, विद्युतीय विभव का परिभाषा हम जानते हैं, यहाँ समझते हैं। कहता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। अभी आप बताते हैं, ये मान लीजिए आपका एक विभव है यहाँ पे, है ना। ये विभव है ना, यहाँ पे अगर हम आपको बताए थे, अगर पोल पे हम अनंत से लाएंगे तो कौन सा लाएंगे, बोलिए धन लाएंगे, है ना। यही कहते हैं कि ये जो आपको है ना, इसको हम अनंत से एकांक दूरी तक, है ना, कहते हैं एकांक आवेश को, है ना, एकांक धन आवेश को। धन आवेश का मतलब बोलिए कौन सा, ये आपको प्लस वाला। एकांक धन आवेश का मतलब क्या आता है, प्लस को। इसको हम दूर से बोलिए यहाँ तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहेंगे, बोलिए विद्युतीय विभव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव। अभी हम कहेंगे विद्युतीय विभव बराबर क्या होता है, W/Q। ये आपको काम है तो काम, ये वर्क हो गया, यानी ये हो गया आपको Q ना आवेश होता है।
तो एक कहता है एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को बोलिए कहाँ से, अनंत से लाने में, किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जो किए गए कार्य को उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युतीय विभव कहते हैं। यहाँ बोलिए आपको यहाँ Q, ये यहाँ पे Q1 होता है, आपको Q1 का मान कितना है, एकांक धन आवेश यानी एक ही धन आवेश है। अभी हम यहाँ पे रफ में अगर समझते हैं, फिर इसको कहते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं, इसको किससे सूचित करते हैं बोलिए, इसको भी से सूचित करते हैं। और इसका SI मात्रा तो जूल प्रति कूलम होता है, क्या होता है, जूल प्रति कूलम। कैसे जूल प्रति कूलम बताते हैं हम, यहाँ V बराबर क्या होता है बोलिए, W/Q। अभी बोलिए आपको, ये आपको वर्क है, वर्क का क्या होता है, आपको SI मात्रा जूल होता है, क्या होता है, जूल। और इसका क्या होता है बोलिए, कूलम, इसीलिए हम कहेंगे जूल बाय कूलम इसको, और हम क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, वोल्ट कहते हैं। इसीलिए हम इसका SI मात्रा कहते हैं जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है ना। इसको हम फिर से एक बार कहते हैं एकांक धन आवेश को, बोलिए ये एकांक धन आवेश को कहाँ से, अनंत से लाने में किसी विद्युतीय क्षेत्र तक जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम विद्युतीय विभव कहते हैं, है ना। आपको एक बहुत एग्जांपल के साथ बता दिए कि अनंत से हम कोई तार को लाएंगे अपने एक राज्य से दूसरे राज्य, तो बोलिए 1,33,000 भेजना पड़ेगा। वही कहता है कि ये धन आवेश को हम कहीं से लाएंगे ना, तो उसमें जो हमको कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। यानी विद्युतीय विभव ये कहता है, अभी फिलहाल के लिए हम एक और उदाहरण समझते हैं। ये मान लीजिए ये आपको ऐसा संकीर्ण है, फिर इधर फैल है, फिर यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे हम संकीर्ण कर देते हैं, फिर आपको इधर फैल कर देते हैं। तो यहाँ जो है आपको ये जो रहा, ये अभी मान लीजिए ये आपको यहाँ पे यहाँ दबा हुआ है। यहाँ अगर हम मान लीजिए हम किसी को यहाँ भेज रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, ये धारा को मान लीजिए हम आगे भेज रहे हैं, तो ये आपको ये यहाँ जो रोकने का काम कर रहा है, ये आपको रेसिस्टेंस कर रहा है, कौन प्रतिरोध करेगा। लेकिन इसको धकेलने का काम, इसको धकेलेगा, ठीक है, जाओ यहाँ से, अगर धकेलेगा, निकलो यहाँ से। अगर इसके पास ज्यादा ताकत होगा तो ये आराम से धकेल देगा तार में, आराम से। ये तार को जो एक जगह से दूसरी जगह जो लाइन को भेजते हैं ना, ये भेजने का काम कौन करता है बोलिए, विभव। अगर ज्यादा वोल्ट है, ज्यादा पावर है, ये आराम से धकेल देगा। नहीं तो ये रेसिस्टेंस क्या करता है, प्रतिरोध करता है कि हम आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन ये जाने की कोशिश करता है। ये जो पीछे से धकेलता है ना, ये अगर ये धकेल दिया, ये ज्यादा विभव है। इसी को हम एग्जाम्पल लेके आपको बता दिए। अब इसका एक कुछ बताते हैं। यहाँ देखिए क्या प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। बिंदु आवेश का मतलब हम अभी बता चुके हैं, इसका परिभाषा क्या होता है विद्युतीय विभव का, कि एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में विद्युतीय क्षेत्र में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युतीय विभव कहते हैं। अब देखिए विद्युतीय विभव यहाँ कहता है कि ये एकांक धन आवेश है, इसको अनंत से हम लाएंगे किसी विद्युतीय क्षेत्र तक। यहाँ दोनों को बोलिए, यहाँ एक है, यहाँ भी एक आवेश होगा। अगर यहाँ तक दोनों के क्षेत्र में हम लाएंगे, जो इसमें कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युतीय विभव कहते हैं। इसके परिभाषा से हम लिखते हैं कि विद्युतीय विभव के परिभाषा से, बोलिए इसका परिभाषा क्या था आपको बताइए। इसका परिभाषा हम आपको प्रूव कर दिए थे। V बराबर W/Q, V बराबर क्या प्रूव देते बोलिए, W/Q, है ना। V है तो V है ना। अभी बताइए, आप ही बता दीजिए यहाँ पे W का क्या होगा। यहाँ पे जो हम आगे कहेंगे आपको, ये Q है, जो Q ये आपको Q कितना है बोलिए, 1 है। कितना है यहाँ पे, 1 है। इसके नीचे में अगर हम W है तो W, नीचे में अगर आवेश को हम एक एकांक आवेश को ले आ रहे हैं, कितना को ले आ रहे हैं, एक आवेश, यानी एक एकांक आवेश को ले आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 रखें। तो V बराबर क्या हो गया आपको बोलिए, W। V बराबर क्या हो गया, W। लेकिन चूंकि हम जानते हैं, चूंकि F यानी आपको W बराबर क्या होता है, Fs। आप 11th कक्षा में भी पढ़े होंगे और 9th में भी पढ़े होंगे। W बराबर क्या होता है, Fs। यहाँ F का मतलब आपको दूरी हुआ, है ना, ये आपको बल हो गया, ठीक है। अब V बराबर हम यहाँ पे W का मान कितना रखेंगे बोलिए, Fs। क्या रखेंगे, Fs। F का मान आपको पिछले कक्षा में हम पढ़ा ही चुके, कूलम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 इंटू Q2 बटे में R²। लेकिन यहाँ देखिए, ये तो सिर्फ F का मान हो गया, लेकिन S का मान आपको कितना है बोलिए। S का मतलब होता है आपको दूरी। S का मतलब क्या होता है आपको, दूरी का मान कितना है बोलिए, R नीचे हमने कुछ तो 1, यहाँ से यहाँ आपको 1 R कट जाएगा। फिर यहाँ हम आपको प्रूव करते हैं, V है तो V होगा, ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अभी बोलिए Q1, हम यहाँ के कहेंगे Q1 का मान कितना है, एक धन आवेश है, यहाँ पर हम 1 रख देंगे, ठीक है, 1 रखेंगे गुना Q, तो Q रहने दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ Q2 का मान क्या है बोलिए, Q है, इसीलिए बोलिए यहाँ से यहाँ R कट गया, 1 R रह जाएगा। तो V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। यही आपको प्रूव करना था। यही कहा था बिंदु आवेश के लिए
विद्युतीय विभव को व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन लेंगे, तब तक के लिए आपसे बाय बाय।